तुम जितने भी बार कोई भी अनबन की बात मन में सोचते हो, इससे तुम सिर्फ अपना स्वास्थ्य खराब करते हो। तुम्हारी सोच से किसी का कुछ नहीं जा रहा है, पर तुम्हारा शरीर पर सीधा असर पड़ रहा है। अपने गुस्से पर काबू पाओ। तुम्हें गुस्से पर काबू पाने के लिए अब सच में बहुत समय ऐसा आ गया है ना कि अगर अब तुमने ध्यान नहीं किया तो बाद में तुम अपने मन को अपने वश में नहीं रख पाओगे। इसलिए अब समय की मांग है कि तुम रोज 5 मिनट 10 मिनट से ही सही, पर ध्यान लगाना, ध्यान करना शुरू कर दो। मेरे सामने दीपक लगाना, यदि इसमें तुम्हारी श्रद्धा है तो ठीक है, मुझे सब स्वीकार है। लेकिन जब तुम अपना घर बंद करके जाने वाले रहते हो या फिर गहरी निद्रा में जाने वाले रहते हो, तो या तो दीपक को किसी ऐसी जगह लगाओ जहां से गलती से भी उससे आग ना फैले, उससे आग ना पकड़े। और अगर ऐसी जगह नहीं है तो दीपक लगाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। बिना दीपक लगाए भी तुम पूजा कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी थोड़ा भी इधर उधर होगा तो तुम्हारे मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आएंगे, नुकसान भी होने की संभावना होती है और मानसिक परेशानी तो होती ही है, ऐसा कुछ भी होता है। तो इसलिए दीपक लगाओ, पर अपने सहूलियत और सुरक्षा को देखते हुए लगाओ। 2-3 दिनों में तुम्हें ये भी खबर मिल जाएगी कि तुमने जहां पर अपने काम के लिए दिया था सब कुछ, अपनी जानकारी वगैरह डाली थी, वहां से क्या हुआ है। तुम्हें जिस फैसले का इंतजार है वो तुम्हें सुनने को 2-3 दिनों के बाद मिल जाएगा और फिर तुम अपने जीवन को आगे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। तुम अभी ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आना जाना कर रहे हो जिन्हें होने से ज्यादा दिखाने की आदत है, और इस वजह से तुम्हें नहीं पता चल रहा है, पर कहीं अंतर मन में तुम बहुत परेशान रह रहे हो इस दिखावे की आदत से। कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा, तुम यही सोचते हो कि तुम कैसे उन सब का सामना कर पाओगे, तुम क्या लेकर देकर जा पाओगे। ये सब चलता है तुम्हारे मन में, और तुम्हारे मन में क्या चलता है ये तुम्हें भी नहीं पता चलता। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रहने से तुम बहुत परेशान रह रहे हो मन ही मन। देखो, सबके कुछ ना कुछ कर्म है और कुछ ना कुछ विश्वास है, जिसकी वजह से किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास धन कम है। लेकिन जो व्यक्ति आज की तिथि से भी धन का सम्मान करे और ईमानदारी से कड़ी मेहनत करे ना, तो वो धनवान बन सकता है। प्रकृति माँ के पास इतना तो है कि जो बच्चा मेहनत करेगा उसे उसका वाजिब मेहनताना मिल जाएगा। तो तुम अभी जो कर सकते हो तुम वो करो, लेकिन पहले जो नहीं कर पाए उन सारी चीजों की चिंताओं को सर में लेकर चलोगे तो भी तुम्हें जीना है, और चिंता हटाकर जियोगे तो ज्यादा हल्के होकर खुश होकर जी पाओगे। लेकिन जो ये तुलना और डर की भावना तुम्हारे अंदर डाल रहे हैं ना, उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि जो बहुत दिखावा कर रहे हैं दरअसल उनका कुछ नहीं है, उनकी मेहनत भी नहीं है उस चीज में। बस उनके कुछ पुराने कर्म थे कि एक अच्छी जगह जन्म हुआ और एक अच्छी जगह आगे संबंधी बढ़े, तो इस वजह से जो मिला है वो पुराने जन्मों के कर्म से मिला है। और तुम्हें तो इस जन्म में तुम जो भी अच्छा कर रहे हो उससे मिलते जा रहा है। तो अलग अलग रास्ते हैं, तुम अपना देखो, और सबकी खुशी की परिभाषा भी अलग अलग है। तुम बस अपना देखो और अपने आप में रहो, खुश होकर रहो, जिंदा दिल जैसे हो वैसे रहो, अपने आसपास जैसे गुलजार किए रहते हो वैसे ही रहो, और बाद बाकी किसी से ज्यादा इन सारी चीजों में मतलब रखने की आवश्यकता नहीं है। आयुष्मान भव, यशस्वी भव।